मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हरिओम। ओके, आप लोग की मोमेंट्स बुक में से हम लोगों ने आपका 5th चैप्टर चालू किया था, द हैप्पी प्रिंस, रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। राइट, इस चैप्टर को स्टार्ट किया हम लोगों ने और ये है आपके एसआर में से है। ओके, मेक श्योर दिस इज फ्रॉम योर एसआर सप्लीमेंट्री रीडर, कंफ्यूज मत होना। लिटरेचर रीडर आपका बी हाइव है, सप्लीमेंट्री रीडर आपका मोमेंट्स है। इसमें आपका 5th चैप्टर हैप्पी प्रिंस हम लोगों ने चालू किया था, द हैप्पी प्रिंस रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। राइट, अब इस चैप्टर में हमने क्या स्टडी किया था, एक प्रिंस है। राइट, लेकिन क्या होता है, वो प्रिंस की डेथ हो जाती है जब, तो उसके बाद उसका एक स्टैचू बनाया जाता है कॉलम पर, यानी पिलर पर। राइट, और वो जो रहता है उसको पूरा गोल्ड से उसको पूरा प्लेट किया हुआ रहता है। राइट, और उसकी आंखों में जो रहता है वो क्या रहता है, सैफायर रहता है। आंखों में उसके सैफायर के मतलब सैफायर हमें पता है, सैफायर डायमंड हमें पता है जो ब्लू कलर के होते हैं, एंड उसका जो स्वॉर्ड होता है, स्वॉर्ड के वहां पे रूबी होता है। ठीक है, और वो क्या होता है, प्रिंस को हैप्पी प्रिंस क्यों कहा जाता है, उसके लिप्स पे हमेशा स्माइल रहती है। लेकिन वो कब दुखी होता है, जब वो किसी को ऐसे मतलब देख रहा है कि कोई दुखी है, ऐसा सब अगर वो देखता है तो उसके आंख में से वीपिंग स्टार्ट्स टू वीप। राइट, वहां पे एक दिन क्या आता है, स्वेलो आता है रेस्ट करने के लिए। उसे भी इजिप्ट जाना रहता है उसके सारे फ्रेंड्स के साथ, लेकिन वो वहां पे रेस्ट करता है। ठीक है, स्टोरी का हम ये सब पढ़ चुके हैं, मैं आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ स्टार्टिंग का। तो फिर वो वहाँ पे रेस्ट करता है, फिर वहाँ पे बारिश गिरती है, नहीं सॉरी उसके आंसू के बूंद गिरते हैं, किसके, वो प्रिंस के। तो उसको स्वेलो को लगता है कि तुम इतने बड़े स्टैचू क्या काम किया, अगर तुम्हें मतलब बारिश के ड्रॉप को भी बचा नहीं पा रहे हो, उधर ठंड भी बहुत रहती है, वो सब डिस्क्राइब किया हुआ है पहले। फिर वो प्रिंस के आंख से 2-3 कंटिन्यू आंसू गिरते, तब इसे पता चलता है और प्रिंस उसे बोलता है स्वेलो लिटिल स्वेलो। क्या बोलता है, स्वेलो लिटिल स्वेलो। सबसे पहले किसकी मदद मांगते हैं, वो जो प्रिंस है वो बोलता है स्वेलो को कि मैं यंग लेडी, मैं एक लेडी को देख सकता हूँ जो टेबल पे बैठी हुई है, एक एम्ब्रॉयडरी का वर्क कर रही है। राइट, एम्ब्रॉयडरी का वर्क कर रही है और वो उसका बेटा जो है वो कोने में सोया हुआ है और उसे बहुत ज़्यादा फीवर है। ठीक है, तो उसे वो हैप्पी प्रिंस बोलता है कि तुम ये रूबी लेके जाओ, उनसे दे दो। ठीक है, मतलब उसे खाने के लिए भी कुछ मिल जाएगा और ये सब के लिए। छोटा बच्चा जो फीवर में इतना फेवरिश हो रहा था, बहुत ज़्यादा फीवर था उसको, इतना फीवर टेम्पर था वो, तो उसको वहाँ पे फिर वो जाके वो कुछ खाने के लिए पीने के लिए मांगता है, उसकी मम्मी का कुछ भी नहीं होता है, वो चीची का काम करती है। स्वेलो सब जगह घूमता है, वहाँ पे वो एक ऐसे कपल्स को देखता है जो ऐसे बालकनी से बाहर आए हुए रहते हैं, और उसमें वो एक बात करती है, जो लेडी है वहाँ पे मतलब बताया गई है, वो बोलती है कि उसने उसी लेडी को, मैंने एक लेडी को एम्ब्रॉयडरी करने के लिए ड्रेस दिया है, पर आजकल तो ये जो टेलर है मतलब जो दर्जी हैं वो भी आजकल थोड़े लेजी हो गए हैं, ऐसा वो बोलती है। ठीक है, वो होता है। उसके बाद तो स्वेलो जब ऐसे घूमता है तो वो सारी कुछ चीज़ें देखता है। उसके बाद वो क्या करता है, वो उस लेडी के घर पे जाता है। लेडी के घर जब जाता है तो वो क्या करता है, स्टार्ट टू वॉक, मतलब कुत्ते कुत्ते वो अंदर जाता है और फिर वो पीक करता है और देखता है कि जो लेडी है वो तो थक के सो गई है और उसका बेटा जो है उसको बहुत ज़्यादा फीवर रहता है। तो वो क्या करता है, उसके विंग्स से फ्लैटर हो, तो उसके हेड पे सरहाता है, हाथ घुमाता है। ठीक है, कौन, वो स्वेलो। तो तब उस लड़के को ऐसा लगता है, वो वैसे फीवर की वजह से उसको एकदम ज़्यादा गर्म लग रहा रहता है, और जब वो वैसे ये विंग्स घुमाता है तो उसे थोड़ा ठंडा लगता है। इसके पहले क्या होता है, प्रिंस उस स्वेलो को बोलता है कि मतलब स्वेलो बोलता है कि मैं जाने वाला, लेकिन वो क्या बोलता है कि तुम क्या एक रात मेरे लिए रुक सकते हो, तो स्वेलो मान जाता है। उसके बाद प्रिंस पूरी उसको स्टोरी बोलता है लेडी के लिए कि मैं यंग वुमन को देख सकता हूँ, वो ऐसे शी इज दुखी एंड ऑल। फिर वो वहाँ पे जाता है, वो फिर उस जो छोटा बॉय रहता है उसको वो ऐसे सर पे हाथ, उसके जो विंग्स रहते हैं वो ऐसे सरहाता है, तो उसे उस लड़के को तब थोड़ा सा ऐसा ठंडा ठंडा लगता है। और फिर वो क्या करता है, उधर पे वो लेडी के हाथ के ऐसे नीचे रूबी रख के आ जाता है स्वेलो, उसके विंग से उठा के लेके आता है ना जो रूबी रेड कलर वाली, वो जाके उस लेडी के हाथ के नीचे रख देता है। वो फिनिश होने के बाद क्या होता है, ही कम्स बैक, स्वेलो वापस आता है और फिर उसको बोलता है कि प्रिंस को बोलता है कि है ना अभी तो मुझे ठंड नहीं लग रही है, अभी मुझे अच्छा लग रहा है। तो फिर प्रिंस उससे बोलता है कि अगर तुम अच्छा काम करोगे तो यू विल फील नाइस। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे वापस जो बोलता है कि क्या नाम, स्वेलो इज सेइंग कि है ना अब मैं नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह उठ के मैं चले जाऊँगा इजिप्ट के लिए करके। ओके, फिर वापस प्रिंस बोलते हैं कि क्या तुम एक नाइट के लिए और मेरे साथ रुक सकते हो। ओके, और इसके बाद की जो स्टोरी है वो अभी हम लोग रीड करेंगे। ठीक है, एंड आई एक्सप्लेन यू साइमल्टेनियसली।
I'll start from 31 का लास्ट पैराग्राफ से, ताकि कंटिन्यूएशन प्रॉपर रहे. ओके, वहां पे आई विल वेट, ठीक है, वो हाँ जो उसको प्रिंस रिक्वेस्ट करता है रुकने के लिए, तो स्वेलो क्या बोलता है, आई विल वेट विथ यू वन नाइट लॉन्गर, मैं तुम्हारे साथ एक रात रुकूंगा. सेड द स्वेलो, किसने कहा ये, स्वेलो ने. Who really had a good heart, मतलब स्वेलो का जिसके अच्छा दिल था, उसने बोला कि मैं एक रात तुम्हारे साथ रुकूंगा. He asked if he should take another rupee to the young playwright. अब वो बोलता है प्लेराइट की बात चल रही है. प्लेराइट वाला कौन होता है, जो एक मैन रहता है, वो कब से उसकी प्लेराइट फिनिश करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं कर पाता है, इसलिए फिर वो बोलता है क्या मैं यंग प्लेराइट के लिए दूसरी रूपी ले जाऊं. Alas, I have no rupee now, said the prince. प्रिंस बोलता है अब मेरे पास रूपी नहीं है. My eyes are that I have left. अब वो बोलता है my eyes are all that are left. अभी उसके हाथ जो तलवार की उधर पे जो रूपी लगी हुई थी वो तो चली गई, दे दी उस लेडी को, अब रहा उसके आंख पे 2 सैफायर रहते. तो वो बोल रहा है my eyes are all that I have left. ठीक है, ये बोलने से पहले ये देखो यहाँ पे पैराग्राफ है. अगेन आई एम रिपीटिंग. Swallows, swallows, little swallow, said the prince. Far away across the city, I can see a young man in a garret. Garret यानी मैं एक मैन को रूम में देख सकता हूँ, वो वहाँ पे से झुका हुआ है. Desk covered, leaning over a desk covered with papers, and in the glass by his side there is bunch of withered violets. His hair is brown and crisp, and his lips are red as pomegranate, and he has large and dreamy eyes. He is trying to finish a play for the director of the theatre. वो प्ले फिनिश करना चाह रहा है, वो किसके लिए, डायरेक्टर जो है थिएटर का, उसके लिए वो पूरा प्ले फिनिश करने की कोशिश कर रहा है. बट ही इज टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, मतलब देयर इज नो फायर इन द ग्रेट एंड हंगर हैज मेड हिम फेंट. उसकी जो भूख है, उसकी भूख वो इतना मतलब भूखा है कि वो बेहोश हो गया है. तो अब वो किसकी मदद करना चाह रहा है, प्रिंस, उस मैन की. ठीक है, अब उस यंग मैन की मदद करना चाह रहा है, इसलिए वो प्रिंस स्वेलो को बोलता है कि आप रुक जाइए. फिर वो बोलता है कि यस मैं रुक जाऊंगा. वो गुड हार्टेड रहता है स्वेलो, इसलिए ही सेज आई विल वेट. ओके, नेक्स्ट लास्ट क्या था, अल्लाह आई हैव नो रूपी नाउ. फिर स्वेलो क्या बोलते हैं, तुम्हारे पास दूसरा रूपी क्या मैं बोले जो प्लेराइट के पास. तो फिर प्रिंस क्या बोलता है, अब मेरे पास रूपी नहीं है, अभी जो है मेरी आंखें ही है. ओके, दे आर मेड ऑफ रेयर सैफायर्स. ये जो है रेयर सैफायर्स, जो नीलम ब्लू कलर की जो होती है, ओके, जिसे नीलम इन हिंदी. सो वो रेड सैफायर्स हैं which were, continue page number 32, which were brought out of India 1000 years ago. This were, ये जो है वो आउट ऑफ इंडिया से लाया गया था, इंडिया से लाया गया था 1000 years ago. He ordered the which were brought out of India 1000 years ago. अब इसमें क्या है, ordered this fellow to pluck out one of them and take it to the playwright. अब उसने यानी हैप्पी प्रिंस ने स्वेलो को ऑर्डर किया कि मेरी आंख में जो 2 सैफायर में से एक को क्या बोलते हैं, उसे प्लग कर दो, यानी कि उसे निकाल दो. किसके लिए ले जाओ, उस प्लेराइट के लिए. He will sell it to the jeweler and buy firewood. वो ज्वेलर को बेच देगा और वो क्या लेगा, फायरवुड लेगा. एंड फिनिश हिज प्ले, मतलब वो ठंड थी, वो भूख थी, उसकी वजह से जो वो लिख नहीं पा रहा था, वो बेहोश हो रहा था, तो इसलिए वो बोल रहा है कि ये ज्वेलर को देगा, वो फायरवुड खरीद लेगा एंड उसका प्ले जो है वो फिनिश कर देगा. किसने बोला ये, हैप्पी प्रिंस ने. डियर प्रिंस सेड द स्वेलो आई कैन नॉट डू दैट. वो प्रिंस को बोलता है, स्वेलो बोलता है डियर प्रिंस मैं ये नहीं कर सकता. एंड ही बिगेन टू वीप करने लगा वो. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस. प्रिंस ने बोला स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो डू एज आई कमांड. में जैसे मैं कमांड कर रहा हूँ वैसे करो. सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आईज. प्रिंस की आंख उसने प्लग कर दी स्वेलो ने. एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट. और वो उड़ गया, गैरेट यानी उसकी रूम की, और यंग मैन की गैरेट यानी गैरेट इट मींस रूम की, और वो उड़ गया. इट वाज इजी इनफ टू गेट इन. वो इजीली वो अंदर चला जाए इतना उसके लिए इजी इनफ था. एंड देयर वाज अ होल इन द रूफ. और जो रूफ था उधर पे क्या था, होल भी था. थ्रू दिस ही डार्टेड एंड केम इनटू द रूम. और फिर वो कहाँ आ गया, स्वेलो रूम में आ गया. द यंग मैन हैड हिज हेड buried in his hands. अभी क्या बता रहे, so he did not hear the flutter of the bird wings, and when he looked up he found a beautiful sapphire lying on the withered violets. अभी young man जो था, his head buried in his hands, so he did not hear the flutter of the bird's wing. जो flutter था, okay, वो जो bird flap करते करते आ रहा था, वो उसे सुन नहीं पाया. It was like this, okay. And when he looked up, he found the beautiful sapphire. जब उसने ऊपर देखा तो उसको beautiful sapphire मिला, withered violets के साथ, lying on the withered violets. I am beginning to be
appreciated, he cried. वो क्या बोला? I am beginning to be appreciated, he cried. This is from some great admirer. अब वो playwright बोलता है किसी अच्छे admirer ने दिया है. Now I can finish my play. अब मैं मेरा play finish कर सकता हूँ. And he looked quite happy. अब वो काफी खुश दिख रहा था. The next day the swallow flew down to the harbor. अब वो क्या? next दिन जो तो swallow था, okay, वो कहाँ उड़ा? Harbor की ओर. He sat on the mast of a large vessel and watched the sailors working. वो large vessel के उधर वो बैठा रहा and जो sailors थे काम कर रहे थे उनको वो देख रहा था. I am going to Egypt, cried the swallow. अब वो क्या बोलने लगा? मैं तो चला इजिप्ट. रोने लग गया वो swallow. But nobody minded, and when the moon rose, he flew back to the happy prince. किसी ने कुछ माइंड नहीं किया और वापस जैसे मून आ गया वापस उठ के किसके पास चला गया? प्रिंस के पास. I have come to bid you goodbye, he cried. अब वो swallow बोलने लगा कि मैं तुम्हें गुड बाय बोलने के लिए आया हूँ और वो ऐसे रोने लग गया. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, will you not stay with me one night longer? अब प्रिंस बोलता है swallow, swallow, little swallow, क्या तुम मेरे लिए एक और रात एक्स्ट्रा नहीं रुक सकते हो? Will you not stay with me one night longer? क्या तुम मेरे साथ एक रात नहीं रुक सकते हो? It is winter, answered the swallow. swallow ने बोला ये तो winter है. And the snow will soon be here. और snow तो जल्दी अब यहाँ पे गिरने ही वाला है. In Egypt the sun is warm on the green palm trees. इजिप्ट में क्या होता है? जो सन रहता है is warm on the green palm trees. And the crocodile lies in the mud and look lazily about them. और जो crocodile है वो कहाँ पे रहते हैं? उस मिट्टी में. They look lazy about them. In the square below said the happy prince, there stands a little match girl. वहाँ square below में वहाँ क्या हो रहा है? एक little match girl है. She has let her matches fall in the gutter. उसकी match girl, okay? तो उसने उसके सारे जो matches वो किस में गिरा दिए? गटर में. And they are all spoiled. और वो सारे खराब हो गए हैं. Her father will beat her if she does not bring home some money. अब वो बोल रहे हैं कि इसके पापा इसे मारेंगे अगर ये घर पे कुछ पैसे नहीं लाई तो. And she is crying. और वो रो भी रही है. She has no shoes or stockings and her little head is bare. वो बोल रहा है कि उसके पास ना शूज है ना उसके पास स्टॉकिंग्स है और उसका जो लिटिल हेड है दैट्स बेयर. प्लग आउट माय अदर आई एम गिव इट टू हर. अब कौन बोल रहा है? ये हैप्पी प्रिंस बता रहा है स्वैलो को. तो वो हैप्पी प्रिंस बोल रहा है स्वैलो की दूसरी जो मेरी आंख है वो भी तुम प्लग आउट कर दो इट टू हर. प्लग आउट माय अदर आई एम गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर. तुम ये निकाल के दे दो ताकि उसके पापा उसे मारेंगे नहीं. आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वैलो. स्वैलो बोला मैं तुम्हारे साथ एक और रात रुकूंगा. बट आई कैन नॉट प्लग आउट योर आई. मैं तुम्हारे साथ रुकूंगा जरूर लेकिन मैं तुम्हारी दूसरी आंख नहीं निकालूंगा. यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड एंड फिर तो तुम अंधे हो जाओगे. स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू. वापस प्रिंस ने यही कहा कि पहले मैं जैसे कहा था फर्स्ट एक्ट अप करते वक्त ऐसे अभी कहा जिसमें मैं तुम्हें कमांड कर रहा हूं स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो वैसे ही करो. सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आईज. प्रिंस की दूसरी आंख उसने प्लग कर दी एंड डार्टेड डाउन विद इट. ही swooped past the match girl. और वापस वो डार्ट हो गया किधर? उस सैफायर वाला जो आंख थी सैफायर वाली आंख थी उसके साथ डार्ट हो गया. He swooped past the match girl. Swoop means to move very quickly. He moved very quickly to that match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. जो वो jewel थी, ओके, जो वो सैफायर था किधर स्लिप किया उसने? डायरेक्ट उसके उस गर्ल के हैंड में. What a lovely bit of glass, cried the little girl. Little girl बोलती है कि कितना अच्छा ग्लास है ये. She ran home laughing. वो हंसते हंसते घर पे गई. Then the swallow came back to the prince. वो swallow वापस प्रिंस के पास आया. You are blind now, he said. swallow ने बोला अब तो तुम अंधे हो गए हो. So I will stay with you always. अब तुम अंधे हो गए और इसलिए अब हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा. No little swallow, said the poor prince. poor prince से बोल रहा है कि no little swallow, you must go away to Egypt. अब तुम्हें इजिप्ट चले जाना चाहिए. No, I will stay with you always. No, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा. Said the swallow and he slept at the prince's feet. अभी क्या कहा है? जो लिटिल swallow बोलता है मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा और लिटिल swallow जो प्रिंस के फीट पे वो सो गया. All the next day he sat on the prince's shoulder. प्रिंस की शोल्डर पे वो नेक्स्ट दिन बैठा and told him stories of what he had seen in strange lands. और उसको वो प्रिंस को
क्या क्या देखा? डियर लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, वो बोलता है डियर लिटिल स्वेलो, प्रिंस बोलता है फिर यू टेल मी ऑफ मार्वेलस थिंग्स बट मोर मार्वेलस देन एनीथिंग इज सफरिंग ऑफ मेन एंड वुमेन। वो बोलता है कि तुम मुझे अच्छी अच्छी चीजें तो बता रहे हो, मार्वेलस मींस एक्सट्रीमली गुड, तुम मुझे अच्छी अच्छी चीजें बता रहे हो, बट मोर मार्वेलस देन एनीथिंग इज द सफरिंग ऑफ मेन एंड वुमेन, जो मैन एंड वुमेन सफर करते हैं उसके बारे में कहा है। देयर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माइजरी, फ्लाई ओवर माय सिटी लिटिल स्वेलो एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर। उसने बोला कि कोई मिस्ट्री नहीं है सो ग्रेट एज माइजरी, फ्लाई ओवर मेरे सिटी की तरफ तुम उड़ो लिटिल स्वेलो एंड मुझे बताओ कि तुम उधर क्या देख रहे हो। सो द स्वेलो फ्लू ओवर द ग्रेट सिटी, अब स्वेलो क्या होता है? ग्रेट सिटी के उधर वो उड़ता है। एंड सॉ द रिच मेकिंग मेरी इन द ब्यूटीफुल हाउसेस, उसने क्या देखा? रिच मेकिंग मेरी, कहाँ पे? ब्यूटीफुल घरों में देखा उसने। व्हाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट, तो जो बेगर्स हैं वो सारे गेट पे बैठे हुए हैं। Flew into dark lanes and saw the white faces of the starving children looking out lazily at the black streets. अब उसने क्या देखा? He flew into dark lanes में वो उड़ने लगा है। saw the white faces of the starving, तो जो भूखे children हैं उनके लिए कहा गया है। Okay, I have not given that word, starve is to remain hungry. Yes, जो भूखे हैं उनके लिए कहा गया है। Here, they are starving children looking out lazily at the black streets. Under the archway of a bridge, two little boys were lying in each other's arms. अभी ब्रिज के आर्कवे में बात कर रहा है वो कि दो लिटिल बॉयज थे, वो were lying in each other arms to try and keep themselves warm, ताकि उन्हें ठंड ना लगे, इसलिए वो एक दूसरे के आर्म्स में हैं। How hungry we are, they said, वो बोलते हैं हम कितने भूखे हैं। You must not lie here, shouted the watchman. वॉचमैन ने बोला कि तुम यहाँ पे झूठ मत बोलो। And they wandered out in the rain. अब वो कहाँ चले गए? उस रेन में। Then he flew back and told the prince what he had seen. अब स्वेलो ने इतना सब देख लिया, स्वेलो वापस उड़ के जाता है प्रिंस के पास और उससे बताता है कि उसने क्या कुछ देखा है। I am covered with fine gold, said the prince. प्रिंस ने बोला कि मैं फाइन गोल्ड के साथ कवर्ड हूँ। You must take it off leaf by leaf. अब मैं गोल्ड से कवर हूँ तो तुम लीफ बाय लीफ इसे निकालो एंड गिव इट टू द पुअर, और इन गरीबों को दे दो। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। अब ये जो लिविंग है, ये लिविंग पीपल जो है, इन सबको ऐसा लगता है कि गोल्ड जो है उन्हें हमेशा हैप्पी कर देगा। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक्ड ऑफ, लीफ ऑफ, एक पत्ते के बाद पत्ते को सोने के निकालते जा रहा था स्वेलो, टिल द हैप्पी प्रिंस लुक क्वाइट डल एंड ग्रे, तब तक वो निकालते गए जब तक वो हैप्पी प्रिंस डल एंड ग्रे ना दिखे तब तक। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ फाइन गोल्ड ही ब्रॉट टू द पुअर, जो लीफ आफ्टर लीफ जो था वो किसके लिए लाया? वो पुअर के लिए। एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रोजियर एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, वो खुश हो गए, उनका चेहरा खिल गया। एंड दे लाफ्ड एंड प्लेड इन द स्ट्रीट, वो खुश हो गए एंड वो स्ट्रीट्स में खेलने लगे। वी हैव ब्रेड नाउ, दे क्राइड, वो अब ऐसा रोते रोते ऐसा बोलने लगे अब हमारे पास ब्रेड है खाने के लिए। देन द स्नो केम, स्नो गिरा, एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रोस्ट, स्नो के बाद क्या आया? फ्रोस्ट आया। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, जो स्ट्रीट्स थी वो कैसी लग रही थी? जैसे वो सिल्वर की बनी हुई है। एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स एंड द लिटिल बॉयज वर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आईज, सारे फर्स में मतलब जो ओढ़ने के जो होते हैं ना फरी जो कपड़े होते हैं वो सब जो उसमें चले गए। एंड द लिटिल बॉयज जो थे उन्होंने क्या पहना? स्कारलेट कैप पहना हुआ था और वो लोग क्या कर रहे थे? स्केट कर रहे थे आइस में। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर, जो स्वेलो था वो उसको ठंड पे ठंड लगने लगी, बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, पर उसने प्रिंस का साथ छोड़ा नहीं। He loved him too well. He picked up crumbs outside the baker's door, with the baker was not looking. उसने क्या कर दिया? जो ब्रेड के टुकड़े थे, ओके, बेकर के डोर के बाद उसने ले लिए जब बेकर नहीं देख रहा था। And tried to keep himself warm by flapping his wings. उसके विंग्स फ्लैप करते करते वो खुद को गर्म रखने की कोशिश करता कि उसे ज्यादा ठंड ना लग जाए। But at last he knew that he was going to die. अब उसे at last पता था कि अब वो मरने वाला है। He had just enough strength to fly up to the prince's shoulder once more. उसके पास इतना enough strength था कि प्रिंस की शोल्डर की तरफ वो उड़ पाए। Goodbye dear prince, he murmured. उसने मरमर किया कि goodbye dear prince, will you let me kiss your hand? उसने बोला कि क्या तुम
तुम्हारे हाथ में मुझे किस करने दोगे? आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्पैरो। अब प्रिंस खुशी खुशी उससे बोलता है मुझे बहुत खुशी कि तुम एट लास्ट इजिप्ट जा रहे हो लिटिल स्पैरो। किसने कहा? सेड द प्रिंस यू हैव स्टेड टू लॉन्गर हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स। तुम यहाँ बहुत लंबा रुके हो, ओके, मतलब उससे कहा तुम यहाँ यू हैव स्टेड हियर टू लॉन्ग हियर बट यू मस्ट किस मी ऑन लिप्स। उससे बोल रहे हैं कि तुम्हें मुझे किस कहाँ करनी होगी? लिप्स में फॉर आई लव यू। इट इज नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग सेड दिस स्पैरो। बोल रहा है ये इजिप्ट नहीं है, मैं जा रहा हूँ वहाँ। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ। अब मैं मरने के घर में जा रहा हूँ। डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप, इज ही नॉट? फिर वो स्पैरो बोलता है डेथ जो है वो किसका भाई है? डेथ जो है किसका भाई है? स्लीप का। फिर बोलता है इज ही नॉट, ठीक है, एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स। हैप्पी प्रिंस के लिप्स पे उसने किस किया एंड फेल डाउन एट हिज फीट, और उसके फीट पे वो गिर गया। एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू। स्टैचू में क्यूरियस क्रैक मतलब कुछ जैसे क्रैक की आवाज आ गई, एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, जैसे कुछ टूट गया है। द फैक्ट इज दैट द लीडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू। लीडन हार्ट का जो लीड का बना हुआ हार्ट था उसका वो दो पार्ट में हो गया था, ओके। द स्नैप राइट इन टू इट सडनली वाज अ ड्रेडफुल हार्ड फ्रोस्ट। वो क्या था? एक ड्रेडफुल हार्ड फ्रोस्ट था। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वाज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन कंपनी विद द टाउन काउंसिलर। जो मेयर था वो कहाँ चल रहा था? ही वाज वॉकिंग इन द स्क्वायर बिलो इन द कंपनी, उसके टाउन काउंसिलर्स के साथ। एज दे पास्ड द कॉलम, वो जो पिलर था जब लोगों ने वो पास किया, ही लुक्ड एट द स्टैचू। उसने कहाँ देखा? स्टैचू की तरफ देखा। डियर मी हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक, ही सेड। वो बोलने लगा डियर मी हाउ शैबी मतलब कितना अगली दिख रही है हैप्पी प्रिंस। किसने कहा? ये जो मेयर था। हाउ शैबी इंडीड क्राइड द टाउन काउंसिलर्स who always agreed with the mayor and they want up to look at it. अब इन सब ने टाउन काउंसिलर्स ने भी मेयर को अग्री किया, ठीक है, वो ऑलवेज अग्रीड विद द मेयर, जो हमेशा मेयर के साथ अग्री करते थे। एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, ऊपर गए उसे देखने के लिए। द रूबी हैज फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, जो रूबी है उसके स्वॉर्ड से गिर चुका है, उसकी जो आंखें वो भी चली गई। हिज आईज आर गॉन एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर। अब वो सोने का नहीं रहा। कौन बोला ये? सेड द मेयर। In fact, he is little better than a beggar. अब वो थोड़ा beggar से, गरीब से थोड़ा वो अच्छा है। Little better than a beggar, said the town councillors. अब वो भी बोलने लगे little better than a beggar. And here is actually a dead bird at his feet. अब यहाँ पे dead bird भी है उसके feet पे। Continued the mayor. We must really issue a proclamation that birds are not to be allowed to die here. हमें यहाँ पे घोषणा कर देनी चाहिए कि यहाँ पे बर्ड्स का मरना अलाउड नहीं है। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन। जो टाउन क्लर्क था उसने सजेशन कर दिया जो नोट था इसका। सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। इसलिए उन्होंने क्या किया? हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू था उसे पुल किया। एज ही इज नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज नो लॉन्गर यूजफुल। अब उसने क्या बोला? अब जब ये सुंदर ही नहीं है तो अब ये यूजफुल भी नहीं रहा। सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। किसने कहा? आर्ट प्रोफेसर जो थे यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कहा कि अब ये ब्यूटीफुल भी नहीं है तो ये किसी काम का भी नहीं है। पर ये लव एंड सैक्रिफाइस की जो थीम्स हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़े थे वेरी फर्स्ट लेक्चर में, इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था जैसे कल कि क्या है क्या नहीं, राइट। तो वो लव एंड सैक्रिफाइसेस को सब चला गया। एवरीथिंग मतलब ब्यूटी सब कुछ नहीं होता है, हमारा इनर ब्यूटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। As he is no longer beautiful, he is no longer useful, said the art professor at the university. Then they melted the statue in furnace. उन लोगों ने मेल्ट कर दिया उसको फर्नेस यानी उस भट्टी में। What a strange thing, said the overseer of the workmen at the foundry. वहाँ पे जो काम कर रहे थे वो सब बोले what a strange thing, this broken lead heart will not melt in the furnace. ये जो lead heart, broken lead heart जो है ये यहाँ फर्नेस में पूरा मेल्ट नहीं होगा। We must throw it away. हमें इसे फेंक देना चाहिए। So they threw it on a dust heap where the dead swallow was also lying. उन्होंने कहाँ फेंका उसे? उस डस्ट जहाँ पे सारा डस्ट का हीप था वहाँ पे भेजा फेंका जहाँ पर swallow, जो मरा हुआ swallow भी पड़ा हुआ था। Bring me the two most precious things in the city, said God to one of his angels. God ने उनके angels को कहा कि मुझे कोई भी दो precious things लाके दो इस city में, in the city. And the angel brought him the laden heart and the dead bird. वो laden heart लाई और second क्या लाई? वो dead bird. You have right
गॉड, गॉड ने बोला तुमने सही चूज किया है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, मतलब मेरे इस गार्डन में पैराडाइज में दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर, मतलब ये जो लिटिल बर्ड है ये हमेशा गाना चाहिए ज्यादा। एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी, और मेरी सिटी ऑफ गोल्ड जो है वहाँ की जो हैप्पी प्रिंस है ये मुझे अप्रिशिएट करे। सो दिस चैप्टर वाज रिटन बाय ऑस्कर वाइल्ड। ओके, एक बार इसकी ग्लॉसरी देख लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को हार्ड वर्ड्स के मीनिंग्स दे दूंगी। सीमस्ट्रेस मींस अ वुमन हु मेक्स अ लिविंग बाय स्पिनिंग, मतलब जो सिलाई बुनाई करके जो अपना घर चलाते हैं, दैट इज सीमस्ट्रेस। थिम्बल मींस अ मेटल और अ प्लास्टिक कैप विद अ क्लोज्ड एंड, सी दैट्स गिवन हियर। नेक्स्ट इज गैरेट, अ स्मॉल डार्क रूम एट द टॉप ऑफ द हाउस, घर के टॉप पे एक छोटा डार्क रूम जो है उसे हम बोलेंगे गैरेट। ओके, हियर वी हैव कंप्लीटेड योर चैप्टर।